T-shape accounts. It's a very, very simple, very straightforward topic. T-shape account बनता कैसे है बेटा? It's like a capital T. स्मॉल टी कोई नहीं बनाएगा, नहीं तो बेटा ऊपर छतरी निकल आएगी उसके. तो टी शेप अकाउंट में इट इज लाइक अ टी शेप अकाउंट. टी शेप अकाउंट्स का जो बैलेंसेस होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे. ये वाली साइड होगी डेबिट साइड और ये वाली साइड होगी क्रेडिट साइड. अब डेबिट और क्रेडिट सबका आपको मालूम है. जैसे अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करता हूं, मैं मॉडर्न अप्रोच से बनाऊंगा इसे. अगर कोई एसेट अकाउंट है, मान लीजिए ये वाला अकाउंट है एसेट, कोई मशीन का, लैंड का, बिल्डिंग का अकाउंट. मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट्स अगर बढ़ते हैं तो डेबिट में आते हैं और घटते हैं तो क्रेडिट में आते हैं. यानी कोई भी चीज जो आपको क्वेश्चन में दी है, आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ये बढ़ रहा है, ये एसेट को बढ़ा रहा है या घटा रहा है. अगर तो बढ़ा रहा है तो डेबिट में लिख दो, और अगर घटा रहा है तो कहां लिख दो? क्रेडिट में लिख दो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर वो एसेट को बढ़ा रहा है तो कहां लिख दो बेटा? डेबिट में. और घटा रहा है तो कहां लिख दो? क्रेडिट. मैं आपके साथ एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं. आपको थोड़ा थोड़ा, मतलब मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चंस के बाद थर्ड क्वेश्चन आप खुद से एक टी शेप अकाउंट बना पाए. लेट मी टेक दिस क्वेश्चन. मैं पहले ये रब कर दूं. अच्छा, ये हमेशा डेबिट में इंक्रीज और क्रेडिट में डिक्रीज नहीं होगा बेटा. वो अकाउंट पे डिपेंड करेगा कि वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज. मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर फॉर टी शेप अकाउंट फॉर मशीन फ्रॉम द फॉलोइंग. अरे सर, कोई फॉलोइंग क्या है? मार रहा है. पहला 1. मशीन माइक से बहुत आवाज आ रही है. बंद कर दो बेटा, सब अपने अपने माइक बंद कर दो. मशीन परचेज 50,000. मशीन सोल्ड 10,000. मशीन डेप्रीशिएटेड 5,000. मशीन डिस्कार्डेड 8,000. मशीन परचेज 12,000. आपके सामने ये ट्रांजैक्शंस उसने दी हैं और उसने बोला है कि इससे एक टी शेप अकाउंट है. बेटा कॉपी करने से पहले आई वुड सजेस्ट कि पहले समझें और फिर एक ही बार कॉपी करें. आपके पास कॉपी करने के लिए बहुत सारा टाइम होगा, डोंट वरी. अब पहले तो आपको वो जो कह रहा है उसका पहले आप नेचर समझो. किसका अकाउंट बनाने को कह रहा है बेटा? रिया मान, किसका अकाउंट बनाने को बोला उसने? मशीन. मशीन अगर मैं मॉडर्न अप्रोच में क्लियर में कैटेगराइज करूं तो ये किस में आएगा? एसेट. एसेट बढ़ता है तो कहां आता है? डेबिट. और घटता है तो? क्रेडिट. वंडरफुल. तो हमारा यहां पर इसमें ये जो मैं नाम रखूंगा इसका मशीन अकाउंट, इस मशीन अकाउंट का रूल यहां पर चलेगा इधर इंक्रीज और इधर बेटा डिक्रीज. अब सबसे पहले आपने मशीन खरीदी है, ठीक है? तो मशीन खरीदी है तो कहां आएगा बेटा? पहली ट्रांजैक्शन कहां आएगी? डेबिट में, क्योंकि मशीन बढ़ गई है ना? नाम किसका लिखोगे? जो मशीन खरीदने के बदले में आपने दिया है, क्या दिया है?
कैश। तो यहां पर लिखोगे, ब्रैकेट में आप लिख दो मशीन परचेज करी है साहब हमने 50,000 रुपए। इज दैट ओके सेठी? यस सर। सेकेंड ट्रांजैक्शन जो मशीन सोल्ड है, तेरे हिसाब से इससे मशीन बढ़ रही है या घट रही है? सर घट रही है। तो तुझे क्या लगता है, डेबिट में आएगी क्या क्रेडिट में? क्रेडिट में आएगी। क्रेडिट में आएगी। ये दूसरी ट्रांजैक्शन आएगी यहाँ पर, जब मशीन बेची है तब भी आपके पास कैश आई है, आप ब्रैकेट में लिख दो मशीन सोल्ड कितने की, 10,000। अभिनव गोयल, मशीन डेप्रीशिएट हुई है तो मशीन घटी है या बढ़ी है? Yes, sir. Abhinav, depreciation means reduction in the value of fixed asset due to normal wear and tear. Yes, तो sir. समय के साथ साथ मशीन किसी भी एसेट की वैल्यू कम होती चली जाती है, उसे डेप्रीसिएशन कहते हैं। हाँ जी सर। तो इस हिसाब से ये जो मशीन डेप्रीशिएटेड है, आपके हिसाब से ये हमारे अकाउंट में डेबिट में आना चाहिए या क्रेडिट में? सर क्रेडिट में। क्रेडिट में, क्योंकि ये मशीन को घटा रहा है मगर इसके बदले में कोई कैश नहीं आ रही है, तो यहाँ पर आप नाम लिखेंगे डेप्रीसिएशन का। कितना? 5,000। डेप्रीसिएशन अपने आप में एलैबोरेटिव लिखा हुआ है वर्ड, तो हमें इसके आगे ब्रैकेट में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। इज दैट ऑल राइट? ऑलराइट सर। तरुणा, जो मशीन, क्वेश्चन क्या फिर इसमें ना पैसा आया ना पैसा गया, तो ये क्रेडिट में क्यों जाएगा? हमें पैसा आना जाना नहीं दिखाना बेटा, हमने मशीन का आना जाना दिखाना है। मशीन डेप्रीशिएट जा थोड़ी रही है, उसका तो प्राइस वैल्यू कम हो रहा है ना। घट तो रही है ना बेटा, मशीन घट रही है ना। आपकी मशीन जो आपने 50,000 की खरीदी थी वो घट रही है ना, तो कम हो रही है तो क्रेडिट में तो आएगी। अच्छा ठीक है। कहीं जा नहीं रही लेकिन उसकी वैल्यू तो कम हो ही रही है। तरुणा कुमार, यस सर। मशीन डिस्कार्डेड, आपको क्या लगता है कि ये मशीन को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? सर घटा रहा है। कहाँ आना चाहिए? क्रेडिट। क्रेडिट, वंडरफुल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चौथी ट्रांजैक्शन, मशीन डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड कितना? 8,000। मशीन डिस्कार्ड हो गई है, 8,000 रुपए घट गए हैं। वंडरफुल। आदित्य, यस सर। लास्ट ट्रांजैक्शन मशीन परचेज कहाँ आएगी? सर डेबिट। डेबिट में, क्यों? सर बढ़ रही है, मशीन बढ़ रही है, तो कैश वही ब्रैकेट में मशीन परचेज, हाउ मच? 12,000। अभी एक इंपॉर्टेंट काम रह गया है करने के लिए। इंपॉर्टेंट काम ये है, जब आप मशीन अकाउंट बना चुके हैं, जो अकाउंट उसने आपको बोला बनाने के लिए, अगर आप वो बना चुके हैं, उसके बाद आप दोनों साइड में टोटल करें रफ में। अगर मैं इसका टोटल करता हूं रफ में तो ये 62,000 है, और इसका टोटल करता हूं तो ये 23,000। अगर मैं डेबिट में टोटल करता हूं तो 62 और क्रेडिट में 23 दशमी, तो 62,000 दोनों साइड पे हमने लिख दिया। अब इस साइड पे जो डिफरेंस आ रहा है 62,000 माइनस 23,000 का जो डिफरेंस है, ये आता है 0,009 एंड 39। 39,000 हम यहाँ पे लिखेंगे और इसके आगे नाम लिखेंगे बैलेंस, क्योंकि ये हमारा बैलेंस बच गया। क्वेश्चन हम एक और करेंगे, मैं करूंगा ये वाला क्वेश्चन अभी, इसके बाद आपको दूंगा। प्रिपेयर रचित account in T shape from following. Purchased goods
from Rachit rupees 20,000. Return goods to Rachit rupees 10,000. Paid rupees 7,000 to Rachit. Discount allowed by Rachit 1,000. जब भी नाम लिखेंगे उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस के बाद अकाउंट लिखेंगे, यानी कि यहाँ रचित अकाउंट की जगह रचित अकाउंट होगा। ऑलराइट, नाउ रचित हमारा क्रेडिटर है। अच्छा जी, नवकरण, 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 सर। थोड़ा तेज बोलना। यस सर। ये बता कि जो हमारा ये रचित एक क्रेडिटर है, क्लियर की भाषा में ये कौन सी कैटेगरी में आएगा बेटे? द क्वेश्चन इज परचेज गुड्स। किसी ने लिखा था क्या साथ साथ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताना बेटा, पहले का क्या था? 20,000. 20,000। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या थी? Return goods to Rachit rupees 10,000. रिटर्न गुड्स टू रचित 10,000। थर्ड, Paid rupees 7,000 to Rachit. पेड रुपीज 7,000 To Rachit. एंड डिस्काउंट अलाउड To Rachit 10,000. Sorry, 1,000. डिस्काउंट अलाउड बाय रचित 1,000। अब यहां पर हम बना रहे थे कौन सा अकाउंट? रचित अकाउंट। सर एक 7,000 की एंट्री भी थी शायद कोई। ये 7,000 है थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री पेड 7,000 टू रचित। ठीक है। यहाँ पर बनाएंगे डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे लिखा रचित अकाउंट। रचित कौन है? क्रेडिटर है। रियामान, मैं नवकरण से पूछ रहा था वैसे। नवकरण, रचित जो है वो क्लियर की भाषा में कौन सी कैटेगरी में लग रहा है आपको? एक्सपेंस रचित या लायबिलिटी आएगी। लायबिलिटी है बेटा। लायबिलिटी। हमने पैसे देने हैं उसको और दिए नहीं है अभी तक, तो ही इज अ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या हो? लायबिलिटी किस तरफ बढ़ती है बेटा? क्रेडिट सर। क्रेडिट। क्रेडिट। तो यानी कि रचित किसी भी कारण से बढ़ेगा तो यहां आएगा, और रचित किसी भी कारण से घटेगा तो यहां आएगा। बेटा मशीन उल्टा था, मशीन एसेट की कैटेगरी में आ रहा था तो डेबिट में बढ़ रहा था और क्रेडिट में घट रहा था। रचित हमारी लायबिलिटी की कैटेगरी में आ रहा है तो क्रेडिट में बढ़ रहा है और डेबिट में घट रहा है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, क्लियर को हमने दो कैटेगरी में बांटा था, ई और ए डेबिट बैलेंस और CLR क्रेडिट बैलेंस। तो अब यहां पर परचेज गुड्स फ्रॉम रचित। अवनीत, अवनीत, अगर हम रचित से गुड्स उधार खरीदते हैं और तो आपको क्या लगता है कि रचित बढ़ेगा हमारे लिए एज अ क्रेडिटर या घटेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो आपके हिसाब से कहां आना चाहिए? सर क्रेडिटेड। क्रेडिट में। करेक्ट। तो यहां पर हमने परचेज किए गुड्स
तो हमने लिखा परचेजेस, गुड्स परचेज 20,000, करेक्ट. नाउ रिटर्न गुड्स टू रचित, हमने रचित को गुड्स रिटर्न किए हैं. हाँ, रचित को गुड्स रिटर्न किए हैं. आई वॉज आस्किंग ग्रेसी, ग्रेसी एम आई ऑडिबल बेटा? Is Gracie here or she has left gracefully? She is here. बोल क्यों नहीं रही? नहीं, you're not audible, not audible. तेरा ऑडियो कनेक्शन आज चेक कर तू. इसको मार एक बार दीवार पे खींच के. जे बच गया तो फिर कल बात करेंगे इससे. हाँ जी, चलो कोई बात नहीं. कृतिका, कृतिका, कृतिका थोड़ा तेज बोलना बेटा. अगर हमने रचित को गुड्स रिटर्न करे हैं तो आपके हिसाब से रचित एज अ क्रेडिटर घट जाएगा हमारे लिए या बढ़ जाएगा? क्रेडिट. कम होगा या बढ़ेगा? तेज बोलो. क्रेडिट. क्रेडिट. देखो मुझे पहले ये बताओ कि रचित एज अ क्रेडिटर बढ़ेगा या घटेगा? मतलब कृतिका जवाब दे रही है, कोई और जवाब दे रहा है मुझे अभी? मैं गीतिका. नहीं, कृतिका. गीतिका तो रुक 2 मिनट. कृतिका, माई वॉइस वॉज नॉट क्लियर. कृतिका, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर रचित को मैंने उससे गुड्स खरीदे तो वो बढ़ गया, अब मैंने उसको गुड्स वापस दे दिए तो वो घटेगा या बढ़ेगा? तेरी वॉइस भी नहीं आ रही. क्या चक्कर हो रहा है आज? आज वॉइस का क्या झोल हो रहा है ये? कृतिका, से समथिंग. नहीं, यू नॉट ऑडिबल. कल गीतिका तू ही आ जा. हाँ गीतिका तू बता, अगर मैंने गुड्स उसको वापस कर दिए तो एज अ क्रेडिटर मेरे लिए वो घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा. घटेगा. तो अब वो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में? डेबिट. डेबिट में. यहाँ पे मैं लिखूंगा परचेज रिटर्न. क्या दे दिया मैंने उसको वापस? पापा भी गुड्स रिटर्न दे दिए. क्लास कितने में हूं रुपए मैं. के? 10,000. ठीक है. पेड 7,000 टू रचित. अर्पित, अर्पित तू है क्लास में? यस सर. अगर मैंने 7,000 रुपए रचित को दे दिए तो रचित हमारे लिए एज अ क्रेडिटर बढ़ेगा या घटेगा बेटे? सर बढ़ेगा. I am on hold. Think. We are not in hurry. सर घटेगा. घटेगा कैसे? सर क्योंकि उसको सर हमने पे कर दिया है तो सर बाकी का बचा हुआ. हमने अगर अपने क्रेडिटर को पे कर दिया है तो क्रेडिटर जो है वो घट जाएगा, हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी. तो तेरे हिसाब से अर्पित वो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में? तो डेबिट. डेबिट में. पैसे दिए हैं तो कैश पेड अमाउंट कितना? 7,000 रुपए. वंडरफुल. रिया चौहान, अगर हमारे को रचित डिस्काउंट दे देता है, रचित कौन है जिसने हमसे पैसे लेने हैं, अगर वो हमें डिस्काउंट देता है तो हमारे लिए उसका बैलेंस घटता है या बढ़ता है? सर घटता है. घटता है. तो कहाँ sir. आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? सर डेबिट. डेबिट में आएगा. तो डेबिट में हमारे पास यहां पर हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड 1,000. अब यहां पर क्रेडिट और डेबिट का रफ में टोटल करा तो मुझे पता चला कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो मैंने 20,000 यहां पे लिख दिया और 20,000 यहां पे लिख दिया. 30 में से 18 माइनस किए तो 2,000 रुपए बच गए. क्या नाम लिख दिया? बैलेंस. मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो हम आप करके देंगे मुझे. क्वेश्चन लिखिए बेटा.
sold goods to Arav goods returned by Arav amount paid by Arav, यार इसको 20 कर, amount paid by Arav 15,000, discount allowed to Arav. मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा इसमें, और मैं ये देखना चाहूंगा कि कौन कौन लोग मेरी बात को सही से सुनते हैं। जो सही से सुनते हैं वो कर लेंगे, आई गारंटी। आपको आरव्स अकाउंट बनाना है इसमें। सर ये लास्ट ट्रांजैक्शन में 500 है। 500 है। गो अहेड रिया मान। Yes, sir. ये जो आरव है, ये हमारे साथ इसका क्या रिलेशन है, क्या टर्मिनोलॉजी दे इसको? सर ये डेटर है। ये हमारा डेटर है, ओके। एंड डेटर कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है क्लियर की? एसेट। एसेट में इंक्रीज किस साइड दिखाते हैं? डेबिट। तो यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज। मैं सबको बता दूं, जो क्लैरिटी अभी मैंने रिया मान के साथ डिस्कस करी है, वो क्लैरिटी आप पहले करोगे अपना अकाउंट भरने से पहले। अकाउंट भरना शुरू कर दिया डायरेक्टली बिना समझे, अपने कॉन्सेप्ट्स को मत उड़ाना, अपने कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रखना, जल्दी नहीं करना। अब हमारे पास, हमने आरव को अगर गुड्स उधार बेचे, नवकरण, अगर मैंने आरव को गुड्स उधार बेचे हैं, तो आरव एज अ डेटर मेरे लिए बड़ा है या घटा है? बड़ा है। बड़ा है, तो किधर आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट। डेबिट में। तो यहां पर लिखूंगा सेल्स गुड्स सोल्ड, कितने? 50,000। गुड्स रिटर्न्ड बाय आरव, गुड्स रिटर्न्ड बाय आरव। कृतिका तेरी वॉइस आई कि नहीं? कृतिका नहीं आ रही है। कृतिका वीडियो तो ऑन कर ले बेटे। सृष्टि, गुड्स रिटर्न्ड बाय आरव, अगर आरव ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए हैं तो आरव एज अ डेटर घट गया या बढ़ गया? सर घट गया। तो कहां आएगा? क्रेडिट। क्रेडिट में आएगा। क्या नाम लिखेंगे यहां पर हम? सेल्स रिटर्न्स। कितने रुपए? 20,000 रुपए। ठीक है, वंडरफुल। अमाउंट पेड बाय आरव। राधिका, क्या यस सर। तू बता, अगर हमने आरव ने हमें पैसे दे दिए हैं तो आरव घट गया या बढ़ गया? सर घट गया। तो कहां आएगा? सर क्रेडिट। यहां पे लिखेंगे कैश अमाउंट रिसीव। कितना अमाउंट रिसीव्ड है बेटा? 15,000। वंडरफुल। तरुणा कुमार, यस सर। डिस्काउंट अलाउड टू आरव। आरव बढ़ा या घटा? सर बड़ा। हाँ सॉरी सर, घटा घटा सर। घटा। कहाँ आएगा? क्रेडिट। सेठी, यस सर। बैंक लोन तेरे हिसाब से क्लियर में कहाँ आएगा? लायबिलिटी। बढ़ेगा कहाँ? सर क्रेडिट में। और घटेगा कहाँ? डेबिट में। ठीक है, गुड। अभिनव, अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो बैंक लोन बढ़ेगा या घटेगा? तो बढ़ेगा। किधर दिखाऊं? क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे बैंक लोन बोरोड। कितना? 20,000 रुपए। ओके। गीतिका,
यस सर दीपिका, अगर बैंक ने इंटरेस्ट लगा दिया लोन पर तो ये लोन बढ़ गया या घट गया? बढ़ेगा। कहाँ दिखाऊं? क्रेडिट। क्रेडिट। कितने? 2000 रुपए। करेक्ट। ऑल राइट। आदित्य, यस सर। अगर बैंक लोन रीपे कर दिया तो ये घट गया या बढ़ गया? सर घट गया। डेबिट आएगा कि क्रेडिट? सर डेबिट। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक लोन रीपेड। कितना? 5000। हमारे पास क्रेडिट में टोटल है 22000 और डेबिट में 5000। तो यहाँ पर आएगा बैलेंस 17,000 आएगा। 17,000। इज दैट ओके? सर